सातों चक्रों का आह्वान कैसे करते हैं? जो कि उनमें प्राण किए जाते हैं, तो जैसे जो हमारे 10 प्राण हैं, तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, 5 उप प्राण है, नाग, क्रमिक, देवदत्त, धनंजय। तो इन प्राणों को सारे चक्रों में प्रवाह करते हैं। आजकल योग के मतलब होते हैं कपालभाति कर लो, ये कर लो, 3-4 चीजें कर लो और आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहना एक बाई प्रोडक्ट है उसका, अच्छा, लेकिन हम बाई प्रोडक्ट को ही काम कर रहे हैं। लेकिन विधि होती है बोध तक ले जाने के लिए। हम बोध का रास्ता भूल जाते हैं और विधियों में ही रहते हैं पूरे जीवन में। बहुत सारे पंडित लाखों रुपए भी लेते हैं कि हम गया में आपके लिए तर्पण कर देंगे। तो जो भी व्यक्ति घर में एक धर्म के मार्ग पर चलेगा, सही आचरण के मार्ग पर चलेगा, तो सारे पितृ उसी को फोकस कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उसी में उम्मीदें हैं कि ये हमको मुक्त करेगा। पितृ जो हमारे हैं, जो हम पितरों के लिए हम करते हैं, जो दूसरी योनियों से हैं, उनको मुक्त करने के लिए किस भगवान से, किस फोर्स से, किस कॉन्शियसनेस से करते हैं? बेसिकली मुक्ति के लिए तो हम शिवा को ही करते हैं। ये जो योनियां होती हैं, ये हमें कैसे इम्पैक्ट करती है? जैसे किसी ने अबॉर्शन कराया या मर्डर कराया, ये सबसे ज्यादा जो हार्म करती हैं, ये करती हैं सबसे पहले मानसिक स्तर पर। तो वहीं से शुरुआत होती है, कुछ को धीरे धीरे फिजिकल में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी शक्तियां भी मतलब होती हैं जो कि किसी के थ्रू अच्छा काम भी कराती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनको बोलते हैं सो-कॉल्ड तांत्रिक, वो ऐसी बहुत सारी शक्तियों को वश में कर लेते हैं। तंत्र से कैसे ये रिलेटेड है ये पूरा? ज्यादातर लोगों की जो चेतना है वो मूलाधार से हार्डली स्वादिष्टान तक उठती है। नमस्कार, ऑल आर वेलकम टू माय चैनल, हमारे चैनल शंकर रावल एस्ट्रो में। और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं, एक खोजे हुए लोग हैं। लोग ऐसे लोग हैं, आप लोग हरदम उन्हीं लोगों को सुनते हैं जो कि थोड़ा मतलब पॉपुलर हो जाते हैं किस तरह, मगर हमारे इस हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो अपने बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर कैमरा के सामने आने में बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह से एक अनूप जी हैं जो आज हमारे साथ रहेंगे, जिनकी की नॉलेज अथाह है, जिनको हर चीज़ का ज्ञान है, खुद बहुत जा चुके हैं, व्यक्तित्व बिल्कुल सिंपल है और कैमरा के आगे आने नहीं चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से एक बार पहले हम लाए थे उनको कैमरा में, तो उन्होंने थोड़ा सा अपना विचरण करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं, देश विदेश में घूमते रहते हैं और लोगों चीज़ दिखते रहते हैं। आज हम अनूप जी को बड़ी मुश्किल से अब, और हमने ये भी उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे साथ एक सीरीज़ करें वो, तो आज अनूप जी के साथ हम लोग जो विषय मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा है डिस्कस करने के लिए कि गणेश चतुर्थी आ रही है और गणेश चतुर्थी के बाद फिर पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष के बाद नवरात्रे आते हैं। पितृपक्ष की बहुत लोगों ने बहुत व्याख्या करी हुई है, बहुत चीज़ें बताई हुई हैं, आत्माओं के बारे में लोगों ने बताया हुआ है, पितरों के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई हैं, अलग अलग लोग चीज़ें बोलते हैं, तो उनका क्या सोचना है। अपनी गणेश चतुर्थी जो होती है उसका क्या है, उसका क्या महत्व है। तो इसके साथ मैं सबसे पहले अनूप जी से ये कहेंगे कि इसके शुरुआत करें और फिर हम इस पर आगे से आगे चर्चा करेंगे। मंत्र, तंत्र, यंत्र, इन तीनों चीज़ों को, इन 3 फेस्टिवल्स को जोड़कर क्या बनता है, हमें क्या सिखाता है ये, और ये क्या है, ये बहुत ही एक गूढ़ विद्या है जिसको कि समझना चाहिए। जब अभी आपने कहा कि मैं कैमरा साई हूँ या आना नहीं चाहता हूँ, तो ये मेरी अपनी निजी जर्नी है। इसमें बहुत सारे अनुभव हुए हैं, होते रहेंगे और होते आ रहे हैं, एक यायावर की तरह घूमने में। तो कई बार मेरे ज्ञानी लोगों ने, जिनके मैं संपर्क में रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अपने बहुत ज़्यादा अनुभव को शेयर नहीं करना है। अच्छा, हाँ, स्पेशली जो बहुत डिवाइन अनुभव हैं, लेकिन जो गाइडिंग आपको अनुभव हैं उनको दीजिए लोगों को, क्योंकि आप अपने आत्म अनुभव को बहुत ज़्यादा शेयर मत करिए। तो आज हमसे गाइडिंग अनुभव शेयर करेंगे, डिवाइन अनुभव शेयर करेंगे? दोनों ही करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो क्योंकि कुछ भी लोगों का लाभ हो वो अच्छी बात है। अगर हम गणेश चतुर्थी की बात करें तो अभी एक सीजन शुरू होता है पूरा,
यहाँ से त्यौहार की एक श्रृंखला शुरू होती है। लेकिन ये त्यौहार नहीं है, ये पूरी एक आध्यात्मिक जर्नी है, क्योंकि गणेश हमारे यहाँ भारत के अध्यात्म में कोई भी कार्य की शुरुआत होती है तो भगवान गणेश से होती है, क्योंकि किसी भी विघ्न को ख़त्म करने से पहले गणेश जी हैं। लेकिन वो साधारण नहीं है गणेशा। गणेश अपने आप में हर चीज़ हमारे यहाँ तांत्रिक है, उसको परंपराओं में बदल दिया गया। जैसे अभी महाराष्ट्र में या नॉर्थ इंडिया में भी होने लगा है कि गणेश चतुर्थी से लोग गणेश जी को लाते हैं और वो रखते हैं कुछ दिन के लिए, कोई 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, फिर बाद में उनका विसर्जन कर देते हैं। ये क्लासिक्स में नहीं है, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरुआत की थी इसकी, लोगों को जोड़ने की, सामूहिक जोड़ने की। हाँ, वो एक तात्कालिक व्यवस्था थी। लेकिन अच्छी बात है, कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, भविष्य पुराण में और शिव पुराण में थोड़ा सा जिक्र है इस तरह का, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है जैसा कि ये किया जा रहा है। तो लेकिन अगर हम तंत्र में देखें तो तंत्र ये बिल्कुल अलग तरीके की साधना है। तंत्रा में गणेश को, तो तंत्रा में जिस गणेश को बनाया जाता है खुद ही काली मिट्टी के साथ में, उसको बोलते हैं उच्चिष्ट गणेश। उच्चकिष्ट गणेश, उच्चिष्ट गणेश। हाँ, और काली मिट्टी से बनाया काली मिट्टी से बनाया जाता है। और उनकी वो थोड़ी डार्क साइड है, लेकिन वो किसी भी कार्य की आरंभ करने से पहले तो बेसिकली गणेश उसकी सुरक्षा कर दे हैं। और वो जो भी वैसे नेगेटिव तांत्रिक नहीं होते हैं, वो किसी विशेष सिद्धि के लिए, कुछ अपनी प्राप्ति के लिए, कुछ ज्ञान के लिए, इसके लिए गणेश को करते हैं। हाँ, और उसके बाद उनको वापस भेजा जाता है। तो बेसिकली जो मूर्ति बनाई जाती है उसमें पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर उनका आवाहन होता है, 7 चक्र होते हैं और पूरे चक्रों का उनमें प्रवाह करके, प्राण प्रवाह करके, तब उसमें गणेश जी को आह्वान करते हैं ताकि वो उनके समक्ष रहें और कोई विघ्न किसी तरह का ना आने पाए। उसके बाद उनको वापस जाने के लिए कहते हैं और उसको जल में प्रवाह कर देते हैं। तो 7 चक्रों का आह्वान कैसे करते हैं? जो कि उनमें प्राण किए जाते हैं, तो जैसे जो हमारे 10 प्राण हैं, तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, और उसके बाद 5 उप प्राण है, नाग, क्रमिक, देवदत्त, धनंजय। तो इन प्राणों को सारे चक्रों में प्रवाह करते हैं। तो मंत्र होते हैं इसके, प्राणाय नमः, अपानाय स्वाहा, ये सारे करके तो प्राणों को पहले बुलाया जाता है। बेसिकली अगर प्राण को देखा जाए तो तंत्र में प्राण केवल एक योग की तरह नहीं है माना गया है। तंत्र कहता है प्राण हनुमान है, प्राण हनुमान है और राम आत्मा है। दोनों के बिना जगत नहीं चल रहा है। तो प्राणा उसकी फोर्स है, आत्मा राम है। तो वो एक तरह की हनुमान की, वो शिवा की एक शक्ति है वो प्राण, जिसमें कि एक प्राण ऐसा है जो 10वां प्राण है, धनंजय प्राण, जो कि मृत्यु के उपरांत भी शरीर में जिंदा रहता है। अच्छा, बहुत लंबे समय तक। अगर आपको शायद पता हो तो योगानंद परमहंस ने जब शरीर छोड़ा था, उनका तो किताब है, बहुत पॉपुलर है, तो 26 दिन तक उनको कोई किसी तरह का केमिकल नहीं था और वो उनकी बॉडी वैसी ही रखी रही थी जैसे फ्रेश हो, क्योंकि उनके धनंजय प्राण शुद्ध थे। अगर मैं थोड़ा सा प्राण की बात करूं, बिल्कुल, तो जो हमारे यहाँ बहुत सारे योगी हैं जो योग पे बात करते हैं, तो बेसिकली जब पतंजलि ने लिखा था तो यम नियम जोड़े थे। उससे पहले याज्ञवल्क्य ने लिखा था तो यम नियम नहीं थे। तो पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह करके। तो प्राणायाम को आसन के बाद में रखा है। और जब प्राणायाम का मतलब है प्राणों का आयाम, तो हम अगर किसी भी, आप संत से पूछ के देखिए, ये योग करा रहे हैं, किसी से पूछ के देखिए कि 10 प्राणों के लिए कौन सी प्राणायाम है जो कि उनको जागृत करेंगे, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसके मतलब हर मनुष्य के अंदर कोई अलग चक्र या अलग प्राणायाम होता है। हर मनुष्य के लिए एक अलग प्राणायाम कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी पहले कोई गुरु ये देखे कि इसकी गति कहाँ पर है, किस चक्र में इसकी ऊर्जा रुकी हुई है, कहाँ इसको प्राणों को प्रवाहित करना है। क्योंकि कुछ प्राण तो सुसुप्ति अवस्था में ही रहती हैं, जैसे सबके पूरे प्राण शुद्धि कहाँ होती है, तो प्राणों की शुद्धि कही गई है। तो प्राण की शुद्धि से पहले आसन इसलिए कि जितने हमारे मेरेडियंस हैं वो पूरे ओपन हो जाएं। और आसन भी 84 लाख थे जो भगवान शिव ने बाद में 84 कर दिए सारी योनियों के। ये हर आसन हमारी एक योनि की, हमारे अंदर एक मेमोरी है। तो हम उस पूरी जर्नी को निकालें, क्योंकि हम पीछे से कर्म लेके आ रहे हैं हर योनि का। उसके बाद जब प्राणायाम करते हैं तो वो हर जो 76,000 नाड़ीज हैं
उनमें वो प्राण संचालित होता है, तब प्राण शुद्धि होती है। तो हम गिने चुने प्राणायाम करते हैं कि कपालभाति कर लीजिए, कर लीजिए। ज़्यादातर लोग जो योग कर रहे हैं वो योगा ही कर रहे हैं, वो केवल शरीर के लिए कर रहे हैं। इसको थोड़ा और समझाइए, हम ज़्यादातर व्यूअर्स ज़्यादा समझें। हाँ, जो क्योंकि लोग ये तो मतलब जैसे कि हम लोग तो सब कहते हैं भाई आजकल योग के मतलब होते हैं कपालभाति कर लो, ये कर लो, 3-4 चीज़ें कर लो और आप स्वस्थ रहेंगे, जी ठीक रहेंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि उनसे करने से आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना एक बाई प्रोडक्ट है उसका। अच्छा, लेकिन हम बाई प्रोडक्ट को ही काम कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं, एक विधि होती है। जब कोई आरंभ करते हैं तो जैसे हम गणेश से शुरू करते हैं तो विधि है, लेकिन विधि होती है बोध तक ले जाने के लिए। हम बोध का रास्ता भूल जाते हैं और विधियों में ही रहते हैं पूरे जीवन भर। हमने विधियां पकड़ ली हैं, बोध तक जाते ही नहीं है। तो शरीर को स्वस्थ रखना उसकी विधि है केवल, है ना। बोध तक नहीं गए तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्हीं सब में उलझे रहते हैं। लेकिन जब बोध पे जाएंगे तो हर प्राण के लिए अर्क प्राणायाम है। और कमाल की बात है कि उसको पतंजलि ने नहीं लिखा है, क्योंकि पतंजलि को पता थी कि लोग इनको यहीं तक रखो कलयुग में। वो चर्चा केवल 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 योग वशिष्ठ में है, और वो है काकभुसुंडी और वशिष्ठ जी के बीच में चर्चा है। उसमें वो हर प्राण के बारे में बताती है। तो हमारे अंदर जो है सारे प्राण हमारे अंदर हैं। सारे प्राण हमारे अंदर हैं। और वो कितने हैं? 10 प्राण हैं। 10 प्राण हैं और 86,000 नाड़ियां हैं हमारे। नहीं, 76,000 नाड़ियां हैं। तो इन सबको हमको जब इनको हम एनर्जाइज करना चाहिए। जी 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 जी, तभी शुद्धि होती है। तो एक आम आदमी इसको कैसे करेगा, क्योंकि इतना इसके लिए क्या विधि क्या है? सबसे पहली विधि तो यम नियम है। तो उन्होंने यम नियम ही हमारे पूरे नहीं हो पाते हैं। तो यम नियम इसीलिए रखे थे, जबकि बेसिक योग में यम नियम नहीं है, गीरण संहिता में नहीं है, किसी में नहीं है। पतंजलि ने रखे थे यम नियम कि लोग पहले तो आचार विचार और खाना पीना ये सब को वो करें। अगर आप देखेंगे तो यम नियम के बारे में गीता में भगवान ने भी उपदेश कर दिया है। अर्जुन से कहते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा, यानी कि मॉडरेट डाइट। हाँ, तो हम उसी में लगे रहते हैं। जब पहले तो आचार विचार और हमारा खाना पीना ये संयमित होगा, उसके बाद बाकी यात्रा होगी। हम लोग गणेश चतुर्थी में वापस आते हैं। तो अब गणेश चतुर्थी जैसे मनाते हैं तो इसका क्या उद्देश्य है? उसके बाद पितृपक्ष आता है जी। तो पितृपक्ष के बारे में लोग कहते हैं कि भाई पितृ आते हैं, पितृ आपसे मांगते हैं, और पितृपक्ष में तरह तरह की चीज़ें, मतलब आप YouTube खोलिए या कहीं खोलिए तो लोग, बहुत सारे पंडित लाखों रुपए भी लेते हैं कि हम गया में आपके लिए तर्पण कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपका क्या है? आपका इतना अनुभव है और आपने इतना गूढ़ पड़ा हुआ है। पितरों का क्या है कि हम सभी लोग, तो गणेश चतुर्थी के हमें जो आपने बताया वो ये है कि गणेश चतुर्थी तैयारी है, शुरू, बिगनिंग है। और उसमें गणेश जी हमें काले गणेश जी काली मिट्टी से बनाकर बने हुए उसको उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके अपने रखना चाहिए, स्थापित करनी चाहिए। और विसर्जन जो है उनका कब करना चाहिए? फिर विसर्जन तो ये आपके अनंत 14 तक होता है। अभी हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बना लिया कि 1.5 दिन के लिए आता है, 10 दिन के लिए। बेसिकली विसर्जन अनंत चतुर्दशी को ही होता है, 10 दिन बाद। 10 दिन बाद। अच्छा, और इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा कि 10 दिन मैंने कहा ना, 10 दिन 10 प्राण। अच्छा, तो आपने उतनी बिगनिंग तैयारी कर ली। अब उसके बाद आते हैं हमारे पितृपक्ष। तो पितृपक्षों में हम सब लोग पितरों के कर्ज को लेके आए हुए हैं, सबके ऊपर है। अगर हम हैं धरती पे तो पितरों का कर्ज है। तो बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, तो जनरली लोग कहते हैं पितृदोष है। और हो सकता है कि वो पितृ कितने कितने पुराने हों, है ना, किसी को कौन सी योनि मिली हो। तो जो भी व्यक्ति घर में एक धर्म के मार्ग पर चलेगा, सही आचरण के मार्ग पर चलेगा,
तो सारे पितृ उसी को फोकस कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि उसी में उम्मीदें हैं कि ये हमको मुक्त करेगा। मुक्त कहाँ से करेगा? जब वो अपने पितरों के सारे कर्म करता है और अपने सही आचरण के साथ में। तो पितृ कहाँ पर है जहाँ वो मुक्त होंगे? वो जो अलग अलग योनि में होंगे। अच्छा, कुछ लोग हमारे हो सकते हैं कि जो पितृलोक है वो अलग है, एक सिद्ध लोक भी है वो, लेकिन सिद्धों के लिए, उनको मुक्ति की जरूरत नहीं है। तो जो पितृ हमारी डिफरेंट योनि में है, कोई मान लीजिए कोई वर्ड की योनि में है, कोई सर्प योनि में है, किसी में भी हो सकते हैं। अच्छा, जब हम योनि कहते हैं तो किसी भी योनि में हो किसी भी योनि में हो सकते पितृ हैं, कोई भी योनि में हो सकते हाँ, हैं। कोई ना कोई उनको शरीर जरूर मिला होता है। ये नहीं है कि कोई ऐसा कोई आकाश या ऊपर कोई जगह हो जहाँ कोई मैंने आग जल रही हो, नहीं, 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 और वहाँ आत्माएं मतलब विचरण कर रही हो, नहीं, ऐसा नहीं, भी नहीं, नहीं, वैसा नहीं, वो योनि में ही होते हैं किसी कॉन्शियसनेस में होते हो, हाँ, या हमारे आसपास होते हो, ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं, उनको यह है कि किसको अपने कर्मों के अनुसार योनि मिली है, तो वो उनका अपना कर्म है। तो बाद में उनके घर में कोई मान लीजिए किसी को कोई वृक्ष की योनि मिल गई, लंबी योनि मिल गई, जैसे सर्प योनि है, लंबी योनि है, कच्छप योनि है, लंबी योनि है, हाँ, तो उसके बाकी जो कर्म, चूंकि अभी वो मनुष्य शरीर में नहीं है, इसलिए वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता यही है कि इसमें आप अपनी मुक्ति का कार्य कर सकते हैं, बाकी सब नहीं कर सकते हैं। गाय घास ही खाएगी, शेर मांस ही खाएगा, दोनों एक दूसरे की वृत्ति को नहीं ले सकते। मनुष्य दोनों को ले लेता है क्योंकि उसके पास कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए मनुष्य में ही, मनुष्य जीवन में रह के ही ये मुक्ति हो सकती है। अगर उनसे वो नहीं हो पाई है तो निश्चित तौर पे अगर जिनके पितृ मुक्त नहीं है, उनके परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। लोगों की मैरिटल लाइफ, घरों में बच्चे नहीं होते हैं, अनस्टेबिलिटी, शादियां हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और हो रही हैं तो चल नहीं रही हैं, या बच्ची आगे नहीं हो रही हैं, या संतान का आगे पूरा कुल खत्म हो रहा है। तो ये सारी चीजें पितरों के आशीर्वाद के बिना नहीं होती हैं। तो पितृ आशीर्वाद कैसे देते? जब वो योनि उन्होंने सर्प की ले ली या सांप की ले ली? तो जब हम अगर पूरी तरीके से अपने हर पितृ का, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो होता है तर्पण कर दिया लोगों ने, एक तो रूल वैसे कर दिया। कुछ लोग क्षेत्र में जाके करते हैं। अब जैसे क्षेत्र है, क्षेत्रों में कहा जाता है आपके गया क्षेत्र है, और शुकर क्षेत्र सोरोंजी, और आपके पुष्कर क्षेत्र, काशी क्षेत्र और तीर्थ दोनों हैं, नासिक क्षेत्र और तीर्थ दोनों हैं, हरिद्वार क्षेत्र और तीर्थ दोनों हैं। तो यहाँ अलग अलग तरीके की पूजाएं हैं। कुछ लोग नासिक में करते हैं, और एक होता है त्रिपिंडी श्राद्ध, साउथ इंडिया के ब्राह्मण अच्छा करते हैं, और एक होती है नारायण बलि पूजा, बनारस यहाँ भी हो जाती है, हरिद्वार में। एक लोग नॉर्मल सिंपल पितृ तर्पण करते हैं। और अगर कोई कुछ नहीं कर सके तो पद्म पुराण ने बहुत सुंदर बात कही है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ, तो गीता के 3 अध्याय का पाठ जरूर करिए, पूरे इसमें करिए, पूरे पितृपक्ष में। पितृपक्ष पे पानी देने का बहुत महत्व। हाँ, जल का, काले तिल का, हाँ, काले तिल को डाल के लोग पानी तो दे ही देते हैं आजकल। तो नॉर्मली कहते हैं कि भाई आपके जो भी कौए या जो भी पंछी है वो कुछ ना कुछ खाई जाए आपके घर से। हाँ, अच्छा, अब लेकिन एक बात आती है कि कहीं जगह ये भी कही गई है कि जो लोग घर में मान लीजिए जानवरों को पालतू बना के रखते हैं, स्पेशली डॉग्स को, तो कुछ शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे लोगों के घर से उनका जो भविष्य है वो देवता ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। लेकिन दूसरी थ्योरी ये भी है कि अगर वो किसी को रख रहे हैं तो हो सकता है कि वो भी उनके पितृ हों, क्योंकि पितरों की आसक्ति रहती है, वो वहीं रहते हैं। नानक के जीवन की तो एक पूरी ऐसी घटना है। तो उन्होंने तो हर बार जाके देखा कि वो उसी योनि में, उसी घर में पड़ा हुआ है, कभी गाय बन के है, कभी कीड़ा बन के है, कभी सांप बन के है। कौन? एक व्यक्ति था, कोई धनी आदमी मरता है, तो नानक जाते हैं, और नानक के साथ मर्दाना थे, तो उन्होंने देखा कि पूछा कि यार ये सेठ कहाँ है? उन्होंने, सेठ तो मर गया, बहुत अच्छा आदमी था। तो नानक ने कहा ये तो मुक्त तो हुआ नहीं होगा, घर में ही होगा। तो नानक के पास वो दृष्टि थी, तो बैल बन के खड़ा हुआ था। तो नानक ने बात की, बोले अरे महाराज मैं कहाँ जाऊँगा, ये काम वाम करते नहीं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ खेतों में। तो उन्होंने बैल के बारे में पूछा, बोले बहुत मेहनती है, बहुत काम करता है, खाता भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से खेत जोतता है। वो नानक चले गए। नानक दोबारा उदासी पर आए, उदासी यानी कि भ्रमण पे। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ है वो बैल, कैसा था? अरे बड़ी मेहनत करता था, मर गया।
उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मरा तो होगा नहीं, क्योंकि उसकी आसक्ति गई नहीं है। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो कुत्ता बन के पड़ा हुआ था घर में। तो उन्होंने उससे बात की कि हाँ भाई मुक्ति करूँ। अरे बोले क्या करूँगा, ये तो सोते रहते हैं, मैं ही जाग जाग के प्यारा देता हूँ घर में, मैंने इतना कमाया है। तो क्या नानक फिर चले गए। फिर वो अगले साल आए तो फिर पता चली कि कुत्ता मर गया। उन्हें बड़ा अच्छा वफादार कुत्ता था, कभी छोड़ के नहीं जाता था, किसी को घर में घुसने नहीं दिया। तो नानक ने फिर पूछा, तो उन्होंने कि यार अभी गया नहीं है। मर्दाना को बोले अभी गया नहीं है, वो है, यहीं होगा। तो देखा कि वो सर्प योनि में है। बहुत बड़ी योनि है। हाँ, तो उन्होंने कि देखो ये पढ़ा कि मैं ही तो रक्षा करता हूँ, मैंने इतना सब रखा है, मैं कहाँ जाऊँ। तो पितृ जो हमारे हैं, जो हम पितरों के लिए हम करते हैं, वो उनको जो हम, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस से आप कह रहे हैं, जो दूसरी योनियों से हैं उनको मुक्त करने के लिए पूजा, जो भी पूजा पाठ करते हैं। जी जी। और किससे करते हैं? हम जो करते हैं, जैसे कर रहे हैं कि ये मुक्त हो जाए, तो वो हम किस भगवान से, किस फोर्स से, किस कॉन्शियसनेस से करते हैं? बेसिकली मुक्ति के लिए तो हम शिवा को ही करते हैं, है ना, क्योंकि मुक्ति वही देते हैं। जब किसी भी व्यक्ति का शरीर छूटता है तो भगवान शिव और माता रानी सब चलाती, शिव तो वो बैठे। हाँ, तो वो तो तारण मंत्र देते हैं और वो उसके बंधन काटती हैं। तो अगर तारण मंत्र नहीं दिया है शिव ने तो वो तर नहीं रहा है अभी। हाँ, क्योंकि सबको देंगे भी नहीं। चेतना वही है मगर शक्ति तो वही से आ रही है। वही है। हाँ, तो वो अल्टीमेटली मतलब हम लोग जो ये दर्पण करते हैं, ये जितनी भी से बनी हुई हैं, ये हम लोग भगवान शिव पार्वती को मतलब जी करके करते हैं जी। तो इसीलिए इसके पहले गणेश चतुर्थी होती है। हाँ, जो कि मतलब माता पार्वती का रूप है, उनका गला काट दिया गया था। तो एक तरह से ये एक सिंबोलिज्म मैंने पढ़ा है कि भाई उनको काट के दूसरा करा गया कि भाई अब तुम गलत, दिस इज द राइट देवताओं का जो तुमको मिला है। हाँ, और तुम वो रूप में आ गए हो, मतलब दोनों की शक्तियां अंदर आ गई हैं। गणेश जी शायद शिव पार्वती दोनों की शक्तियां बने हुए। और एक तो फिर जो लोग ये भूत प्रेत लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, मगर ऐसी बहुत सारी बीमारी हो जाती है, ऑटिस्टिक बच्चे हो रहे हैं, या और बहुत सारे दुख हैं, पता है। तो फिर लोग कहते हैं कि आपके यहाँ भूत है, आपके यहाँ प्रेत है, आपके यहाँ कोई ऐसी आत्मा है जो भटक रही है आपके आसपास। मेरे पास ऐसे भी लोग आए जो कहते हैं कि हमने हमारे घर के अंदर साड़ी जल गई, हमारे पैसे हमने रखे थे, हमारे नोट जल गए, और मतलब रो के बताते हैं। और मतलब ये नहीं कि मैं उनको, मेरे से तो एस्ट्रोलॉजी करना आता है, ये सब बताते हैं, तो मैं अचरज में रहता हूँ। नहीं होता तो है। ये क्या है? ये जो भी लोग हैं तो जो कि नेचुरल मृत्यु जिनकी नहीं हुई है, तो या तो किसी को मारा गया या किसी ने सुसाइड की है, और या किसी दुर्घटना में मृत्यु हुई है, तो उनको अलग अलग तरीके की योनि मिलती हैं। जैसे उनमें सबसे जो परेशान करने वाली योनि है, जिसको कि जल्दी मुक्त नहीं किया जा सकता है, वो होती हैं जो गर्भवती स्त्री मरी होती हैं। क्योंकि गर्भस्थ शिशु भी है, उसको भी शरीर मिलना था, तो ना तो उसे शरीर मिला और ना वो मुक्त हो पाया। तो उनको भेजना बहुत मुश्किल है। और कई बार स्पेशली जब अगर वो किसी तरह से हत्या की गई हो। अच्छा, अब जो हमारे यहाँ तो विधान था नहीं एबॉर्शन का, अभी जो एबॉर्ट भी करते हैं, जो मिसकैरेजेस हुए वो तो नेचुरल है, लेकिन जो एबॉर्ट किए जाते हैं बच्चे, वो बाल पितृ बनते हैं। और बाल पितृ को भेजना बहुत मुश्किल है। बाल पितृ के लिए साधारण पूजाओं से काम नहीं चलता है, क्योंकि बाल पितृ की आप किसी से कहेंगे वो सब कह देंगे हम कर देंगे, नॉर्मल वही पूजा कर देते हैं। लेकिन बाल पितृ की या इस तरह की जो पूजाएं होती हैं, उसमें बाकायदा एक गर्भवती स्त्री की मूर्ति बना के उसमें दोनों के प्राण प्रतिष्ठा करके तब उसके विसर्जन होते हैं। और उसका विसर्जन यहाँ नहीं होता है, उसका कागबेनी में जाके होता है, नेपाल में।
कागबेनी नेपाल। कागबेनी, जहाँ एक नदी है, 2 नदियां हैं, काली और गंडकी, हाँ। जहाँ भगवान विष्णु को मुक्ति मिली है श्राप से, जहाँ सालिग्राम मिलते हैं। तो वो उस जगह किया जाता है कि यहाँ पे श्योर शॉर्ट मुक्ति है। तो और जी आप तो आजकल तो एबॉर्शंस तो बहुत कॉमन हो गया है। बहुत, इसलिए जिन जिन के आप देखेंगे जहाँ जहाँ एबॉर्शन होते हैं उन घरों में टर्मिनल डिजीज जरूर आती हैं, लंबी चलने वाली। और टर्मिनल डिजीज में जो व्यक्ति जाएगा उसको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये जो योनियां होती हैं ये हमें कैसे इम्पैक्ट करती है? जैसे जैसे किसी ने एबॉर्शन कराया या मर्डर कराया, या किसी के मतलब इसके अंदर भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एक, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे किसी बात शायद, कि जब आदमी मरता है तो कितने मिनट तक उसके अंदर जान रहती है, उसका जो हम लोग बांधते हैं उसके पीछे भी एक वो है, और किस तरह वो धीरे धीरे वो 13 दिन का महत्व है, वो तो हम नहीं बात करते। मगर जो योनियां जो होती हैं, जो मतलब ये फिर ये क्या कैसे हार्म करती हैं आपको? व्हाई डू दे हार्म? ये सबसे ज़्यादा जो हार्म करती हैं, ये करती हैं सबसे पहले मानसिक स्तर पर। जो आप कह रहे थे ना कि ऑटिस्टिक बच्चे पैदा हुए, कोई ना कोई मेंटल इलनेस हो गई, मेंटल डिजीज हो गई, तो वहीं से शुरुआत होती है। कुछ को धीरे धीरे फिजिकल में कन्वर्ट हो जाती है। और ये किस तरह ऑपरेट कैसे करती है? हमारे कहीं मंडल में है ना कहीं कौन सा? हाँ। तो इनके पास शक्तियां होती है क्या? इनके पास ये नॉर्मली क्या होती है, फिजिकल फॉर्म तो इनकी कोई है नहीं। हाँ। तो इनको सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट होती हैं, जो योनिस का जो भोजन है वो केवल श्वास से है, जो स्मेल से है। तो जो बहुत बैड योनिस में होते हैं उनको जहाँ भी गंदगी होगी, कूड़ा होगा, ये सब होगा। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ शादियों में घूरे की भी पूजा की जाती है, कूड़े की एक दिन इसलिए की जाती है कि वहाँ भी बहुत सारी योनिस हैं, उनको आत्माएं हैं, उनको भी पूजो, वही हमको निर्विघ्न करने दीजिए। तो वो उन सेंस में रहती हैं। तो इसलिए कहा जाता है ना कि जहाँ भी टॉयलेट्स हैं, ये समय कि यहाँ राहु की एनर्जी है। राहु की एनर्जी नहीं होती है, वो ये एनर्जीज होती हैं। या किसी ऐसी जगह आप चले गए कहीं कहीं, तो कहीं भी अटैक्ट हो जाती हैं। जब अगर आप वीक हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन वीक है, चंद्रमा वीक है, तो आपको बहुत जल्दी प्रभाव कर देंगे। तो ये पॉजिटिवली प्रभाव करती है, नेगेटिव? कुछ लोग इनको नहीं, अगर अच्छी सोल हैं तो वो अच्छी देंगी, फिर वो गाइड करेंगी। लेकिन अगर सोल को वैसी योनि मिली है तो हार्म करेगी। तो हाउ डू दे कम इनटू यू? आपके अंदर आती कैसे? किसी आदमी के अंदर है तो ये योनि कैसे उसको कैसे प्रभाव करती है? श्वास के थ्रू, मानसिक? श्वास के थ्रू ही करती है बेसिकली, है ना। और वो भी अपना टाइम रखती है कि कब करना है। अगर जब भी देखेंगे कि किसी की खराब चंद्रमा की दशा आ रही है, राहु की दशा आ रही है, राहु में बलवान हो जाते हैं ये लोग। और वो व्यक्ति उस समय कुछ ऐसे काम भी कर रहा होगा कि वो आ भी जाएंगी, उससे गलतियां भी वैसी हो रही होंगी। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि इन शक्तियों को हम लोग वश में करके, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं देखता हूँ कि अपने आप स्वतः कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं कि बोल देते हैं, ठीक हो जाती है, उनका बात ठीक हो जाती है अपने आप। उनको मैं मिला हूँ लोगों से जो कि कहते हैं हमें नहीं पता कैसे, बट कहाँ से क्या हो गया और हम कुछ कर देते हैं हम। तो ऐसी शक्तियाँ भी मतलब होती हैं जो कि किसी के थ्रू अच्छा काम भी कराती हैं। हाँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनको बोलते हैं सोकल तांत्रिक, वो ऐसी बहुत सारी शक्तियों को वश में कर लेते हैं। लेकिन वो भी उनको कॉल करके यही कमिटमेंट पे वश में करते हैं कि मैं मुक्त करूंगा। वो लिबरेट करने का होता है। तो उनको केवल एक ही इच्छा होती है कि हमको कोई भी लिबरेट करे, तो उससे अपने मन चाहे काम कराने लगते हैं, नेगेटिव कराते हैं। लेकिन हालांकि ऐसे लोगों का हस्र, अगर बुरे काम करा रहे हैं तो बहुत अच्छा कभी नहीं होता है। क्योंकि मैं अभी गया था मेयोंग एक जगह है आसाम में, मैं 3-4 बार जा चुका हूँ। तो जो लोग हम बचपन में सुनते थे कि काला जादू होता है, आपको बकरा बना देंगे, ये बना देंगे, तो मेयोंग में अब लोगों ने वो सब करना बंद कर दिया, नेगेटिव काम, क्योंकि उनकी पीढ़ियां खत्म होने लगी। और उन लोगों को नेचुरली ये ज्ञान है कि ये शक्ति किसको प्राप्त होगी। वो नक्षत्र का उनको ज्ञान बहुत है कि अगर ये इस नक्षत्र में पैदा है तो ये वाली पावर इसको मिलेगी। सबको सब नहीं मिलती है, ये उनको उसकी पहचान है
सबको नहीं मिलेगी, इसको है तो यही मिलेगी। जैसे किसी को जमीन में गड़ी हुई चीजें दिखेंगी, वो एक को दिखेगी, किसी को ऊपर की कोई चीज दिखेंगी हवा की, तो वो दूसरे को दिखेंगी। सबको सब कुछ नहीं मिलेगा, वो डिसाइड उसके वर्थ से ही होता है। अच्छा। तो उन लोगों ने भी नेगेटिव काम करना बंद कर दिए, क्योंकि जैसे जैसे वो करते रहे थे तो उनकी अपनी पीढ़ियां खत्म होती चली गई। तो विद्या तो बची है, लेकिन अब उसको दुरुपयोग वश करने की विद्या हाँ बची। हाँ हाँ, ये सब करते थे लोग। आपने देखा किसी को हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोगों को वश में कैसे करते हाँ हैं? हाँ, मैंने देखा है। और वो बहुत सारे आपके बेसिकली क्या होता है कि जैसे छोटी छोटी सिद्धियां, कर्ण पिशाचनी वगैरह, ये तो साधारण है कि लोग मन की बात जान लेना, ये कर लेना, प्रभावित कर देना। तो वो थोड़े समय के लिए चीज़ों को डिस्टर्ब कर लेते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं कर सकते हैं, वो थोड़े समय के लिए ही। तो यही हमारे पितृ हैं एक तरह के। हाँ, ये भी पितृ हैं। ये भी सब पितृ हैं, हाँ, जो ये दूसरों के बस में जिन्होंने काम बुरे कर रहे हैं। कर्म करे हों या हाँ। मतलब अलग अलग योनियों में हैं। तो एक तरह से ये एक बहुत मेरे को नहीं पता था, तो आज मेरे को पता लग रहा है कि हमारे जो पितृ हैं वो एक अनेक योनि में है। जी जी, जो सांप भी हो सकते हैं, गाय भी हो सकते हैं, कूड़े में जो है वहाँ भी हो सकते हैं। वो उनके कर्म के अनुसार वो बन गए हैं, वो पितृ हैं। अब वो मुक्ति चाहते हैं, उस मुक्ति के लिए हम पितृपक्ष करते हैं। जी जी जी, राइट। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी विधियों से, अब बहुत जो सारे हमको पता होता है उनसे करते हैं। और पितृपक्ष का महत्व ये भी, और कुछ योनियां जो होती हैं वो हमारे वायुमंडल में भी होती है, रहती है, आकाश में अनजान भी मिलती हैं आपको, अनजान योनियां भी आपको टकराती हैं, अनजान योनियां भी टकराती है। हाँ। तो वो हमारे वायुमंडल में रहती है, जो आपको मतलब प्रभावित करती है। और ये 16 दिन का समय पितृपक्ष को क्यों दिया गया है? इतना साल भर है, तो ये 16 दिन जो है, यही क्यों है कि हम पितृ आएंगे और पितरों की आप पूजा करिए और पितरों को आप ब्राह्मण को खाना खिलाइए, या मतलब यही 16 दिन में आप। हाँ, एक पक्ष पूरा रखा है। ये क्यों ऐसा? अमावस्या को खत्म हो जाता है। हाँ, तो अमावस्या तो बहुत साल में आती है। हाँ, तो यही समय क्यों रखा गया? हाँ, ये इसको मैंने बताया ना कि जब हम वहां से आरंभ करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस को, चेतना को ऊपर ले जाना है। पहले गणेश से शुरू किया, अपने प्राणों को संचालित किया, फिर हमारे ऊपर जो कर्जा है, जब तक हम उसको रिलीज नहीं करेंगे, हम कोई भी ना सिद्धि पाएंगे, ना हम कुछ आशीर्वाद पाएंगे, ना वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि ये कर्जा है। पहले डेट्स को पूरा करते हैं। तो डेट्स को पूरा करने के लिए 15 दिन दिए हैं। अब अगर एक दूसरा थॉट कहता है कि ये जो 15 दिन है ये गुरु के हैं, जुपिटर के हैं। अच्छा। हाँ, तो गुरु को और बुध को, दोनों को समय दिया गया है। बुध को समय ज़्यादा दिया गया है। अच्छा। तो सॉरी, ये हाँ, पितृपक्ष गुरु के हैं और जो नवरात्रि हैं वो बुध की हैं, क्योंकि उसमें सारी देवियाँ हैं और कन्या ही पूजन है। तो वो कहते हैं कि पहले हमारी जो विजडम है गुरु, और जो इंटेलिजेंस है, यानी कि हमारी इंटेलिजेंस पे हमारी विजडम ओवर पावर करे, क्योंकि कई बार इंटेलिजेंस बहुत नेगेटिव भी चली जा सकती है। तो इसलिए पहले हमारी विजडम को ठीक किया जाता है और उसके बाद में इंटेलिजेंस पे आते हैं। तो ये 15 दिन हमारे लिए पूरे गुरु के हैं। ये क्या हमारे अपने जितने भी डेट्स हैं, जितने भी कर्जे हैं, उन सबको हम निकालें। अच्छा। और ये सभी को करना चाहिए, हाँ, जिस भी फॉर्म में करें। तो एक आम आदमी जो है, जो कि जा नहीं सकता है कहीं पर, हम भी समय का अभाव है, तो उन्हें इन 15-16 दिन में आप क्या कहते हैं, मिनिमम क्या करना चाहिए? मिनिमम वो ये कर सकता है कि 5 तरीके के फल लेके, एक आटे की लोई लेके गाय को खिला सकता है। अच्छा। या मंदिर में दे सकता है। और अगर वो पढ़ सकता है 5 तरीके के फल और आटा की लोई बना के, हाँ, या फिर वो गीता के 3 अध्याय का अध्ययन कर सकता है। वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 38-39 श्लोक हैं। और पानी, हाँ, तर्पण रोजाना करना है। तर्पण रोजाना करना, हाँ, मिनिमम पितरों के लिए खाना और वैसे भी हमारे एक व्यवस्था कही गई है कि पहले खाने का पहला ग्रास, पहली रोटी तो गाय को होती थी। हाँ। और जब खाना बन जाता है, थाली निकाली जाती है, उसमें से पहला ग्रास निकाल के रोज पितरों के लिए बाहर रखना जरूरी है। पहले होता, अगर आप ये पूरे साल करते रहते हैं तो पितर आपको थोड़ा परेशान नहीं करेंगे।
और हम इसे रिचुअल को एक 15 दिन के लिए समेट के ना रखें, अपनी हैबिट में लाएं। हालांकि संभव नहीं हो पाता है कि जो लोग ऑफिस में है वो कैसे करेंगे, लेकिन जो घर में है अगर वो कर सकते हैं तो ऐसा जरूर करें। तो ये सब करने से ऐसे कैसे होगा कि जो जिस योनि में पितृ हैं, मानो कोई सर्प योनि में है या कोई और दूसरे, तो वो योनि से मुक्त हो जाए? वो योनि से मुक्त नहीं हो रहे हैं, उनको उनकी जो चीजें हैं, उनका जो श्वास जा रही है ना, तो आपका जो अच्छा कर्म है जो उनके लिए किए जा रहे हैं वो उनके कर्म को काट रहे हैं, जो कि उनका तो कर्म लिखा गया है ना कि इतने दिन की योनि है, तो वो उनका कट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, उनके परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा हो। जी जी जी। तो ये एक तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 16 दिन जो है ये गुरु के दिन होते हैं। गुरु के दिन है, इसलिए हम लास्ट में ब्राह्मण या ब्राह्मणी को, है ना, किसी स्त्री का श्राद्ध है तो उनको ये निमित्त मान के कि हम इनको नहीं दे रहे हैं, ये हमारे पूर्वज को जा रहा है, तो उनको दिया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है हमारे पितरों की मुक्ति के लिए। उसके बाद फिर हम नवरात्रि आ जाती है। फिर नवरात्रि आ जाती है। नवरात्रों का क्या महत्व है इसमें? नवरात्रि तो फिर मैंने आपको बताया कि वो अगर ज्योतिष में देखें तो बुद्ध का रोल है। बुद्ध है। हाँ, और नवरात्रि में पूरी 9 देवियाँ हैं। अगर आप देखें तो गणेश जी को भी या देवियों को हमारे यहाँ बहुत जगह उनको भी विसर्जन करते हैं, और दुर्गा को भी बिल्कुल करते हैं। और बंगाल में और बिहार के कुछ पार्ट में दिवाली पे काली पूजा होती है, काली का भी विसर्जन करते हैं, है ना। तो काली को क्यों, ये तो एक तात्कालिक व्यवस्था थी काली के लिए। जब पता चला कि रक्त बीज को कोई मार नहीं पाएगा तो काली का एक रूप बनाया माँ पार्वती ने कि वो उसकी एक एक जो उन्होंने एकदम खत्म किया, अदरवाइज उसको तो वो तो फैल जाता। तो फिर उसको भेजना भी जरूरी होता है उस पर्पज के लिए, क्योंकि काली का रूल इतना विकराल था कि लोग उसे देख नहीं सकते थे, तो वो वापस भेजने की व्यवस्था है। तो इसलिए वो उनको आपको जल में ले जाके पूरा व्यवस्था करके और वापस भेज देते हैं। हाँ, लेकिन ये जो नवरात्रि होती है ये नवरात्रि साधारण नहीं है, क्योंकि नवरात्रि भी 2 आती हैं, है ना। ये तो दोनों का ही अपना अपना महात्म है। तो स्पेशली ये तो बहुत महात्म वाली है, क्योंकि इसके बाद में और भी सब दिवाली वगैरह सब कुछ आएंगे। तो ये हमारी नवरात्रि पूरे करने के बाद में अपनी चेतना को शुद्ध करके, अपने कर्जों को उतार के हम अपनी मुक्ति के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हाँ, कि ये हमने पूर्वजों का कर लिया, अब हम अपने लिए कर रहे हैं। पहले अपने कर्जे उतारे, उनको सेटल किया, अब अपना लिए, हमारे परिवार के लिए। तो जैसे गणेश जी मूलाधार चक्र से मेरे को थोड़ा पता है, लोग कहते हैं हाँ एसोसिएटेड है, तो इसमें चक्रों का क्या किस तरह से तंत्र से कैसे ये रिलेटेड है? ये पूरा सिस्टम तंत्र से रिलेटेड है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि गणेश को तो मूलाधार से ही माना जाता है। तो ज़्यादातर लोगों की जो चेतना है वो मूलाधार से हार्डली स्वादिष्ठान तक उठती है, बहुत कम, किसी की मणिपुर तक। क्योंकि कुंडलिनी जो शक्ति कही गई है उसको कहा गया कि वो 2.5 सूत की वहाँ पर बैठी पड़ी हुई है, तो वो जब जगेगी तो ऊपर तक जाएगी। लेकिन मूलाधार क्या है? मूलाधार वाले वो लोग हैं जो एनिमल किंगडम के लोग हैं, जिनका काम केवल खाना पीना और शारीरिक सुख देखना करना। योनि कहते हैं। हाँ, योनि बहुत भारी होती है। हाँ, तो वो इसी में ही रहते हैं। तो इसलिए ये भी पता चल जाएगी कि इसकी यात्रा मूलाधार में ही चल रही है। तो मूलाधार के रोग अलग होंगे, है ना, उसकी स्थूलता तो समझ लो मूलाधार में ही है। तो बेसिकली सारी व्यवस्था तो इस कुंडलिनी शक्ति को उठाने के लिए, कॉन्शियसनेस को, चेतना को उठाने के लिए है। तो जो मैं अभी कह रहा था कि हम विधियां ही करते रहते हैं, उसमें बोध नहीं होता है। तो हमने मैकेनिकल सारे प्रोसेस को किया तो यकीन मानिए 0 लाभ होना है। उसमें इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अगर मान लीजिए वो ये गणेश चतुर्थी से लेके है, या वो पितृपक्ष है, या नवरात्रि है, इसमें हमारी विचार शुद्धि बहुत जरूरी है। आहार शुद्धि नहीं, आहार शुद्धि तो कर लेते हैं, उसमें भी खैर कुछ भी खा पी लेते हैं, लेकिन विचार शुद्धि बहुत जरूरी है। फास्टिंग केवल खाने की नहीं है, फास्टिंग विचार की है। एक विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य और उनके शिष्य का एक संवाद है। तो उनका शिष्य पूछता है कि गुरुदेव मेरे पास सब कुछ है, पदार्थ है, सब कुछ है, सारे सुख हैं, लेकिन मेरा मन बेचैन है,
तो किम औषधि, शंकराचार्य की बात कहते हैं, विचार औषधि, विचार औषधि है, विचार को बदलो। जिस दिन विचार बदलता है व्यवस्था बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। विचार ही नहीं बदलता है, विचार वही रहेगा, हम बाकी मैकेनिकल करते जाएंगे। विचार बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन है, और उस विचार से करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो भी जाएगा। अगर आप बहुत लोगों को देखते होंगे कि 10 साल से बहुत पूजा करते हैं, 2 घंटे का ध्यान है, गुस्सा उतना ही है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो प्रणाम है उन लोगों को जो घंटों की पूजा करते हैं, है ना। क्योंकि बोध तो हुआ ही नहीं ना, वो तो विधि कर रहे थे, बोध हुआ ही नहीं। तो एक बार हम लोगों ने हर चीज़ अलग अलग थोड़े लगे, तो व्यूअर्स के लिए आप अब एक बार फिर से गणेश चतुर्थी और अपना पितृपक्ष इसका महत्व और इसको एक आम पुरुष कैसे कर सकता है, इसको आप समराइज कर सकते हैं इससे? जी। जैसे कि गणेश चतुर्थी से आपके अपनी तैयारी शुरू होती है, शरीर की, मन के लिए, है ना, प्राणों के लिए। तो यहाँ से शुरुआत होती है। जब हम गणेश जी को लाते भी हैं घर में, तो उनको हम एक पर्पज़ के लिए ना लाएं कि हमारा ये काम हो जाए। क्योंकि जब गणेश को लाते हैं तो लोग बहुत नियम रखते हैं, ऐसे बनाए गए हैं, आप ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, लेकिन गणेश है शुभ के लिए। तो शुभ को करने के लिए आप एक मन में विचार करें कि अब मुझसे कोई भी जाने अनजाने कोई भी बुरे कर्म नहीं होंगे। मेरे जाने अनजाने में जो भी कर्म हुए हैं, जो भी मेरे पितृ हैं, या जो भी मेरी बीमारियां हैं, मैं उन सब के निमित्त नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कर रहा हूँ। कोई इच्छा नहीं रखें, और वहाँ से शुरुआत करें एक साधना की, कोई भी साधना हो, कोई भी मंत्र हो। और फिर वो पूरे हमारे जब पितृपक्ष आएगा, हम पितरों के ऋण की भी व्यवस्था करें। फिर हमारी चेतना की शुरुआत होगी, कॉन्शियसनेस जागने की, वो होगी नवरात्रि से। तो हम पहले विचार, फिर उस पर एक्शन, फिर उसका रिजल्ट। तो ये इस तरह से ये 3 हमारे जो त्यौहार हैं, जी 3 जो ये समय है, इस तरह त्यौहार तो नहीं कह सकते, क्योंकि त्यौहार नहीं, अब अपनी शुद्धि के लिए है। अच्छा, लोग तो ज़्यादातर गणेश चतुर्थी को लोग कहते हैं वाजा गाजा, और वो सब होता है, वो सब बड़ी बेकार चीजें हो गई हैं। यही होता है, वो गणेश एंटरटेनमेंट कर लिया है। हाँ, लोग गणेश चतुर्थी को इसी तरह मनाते हैं। पार्टी होती है, गणेश जी को ड्राइंग रूम में भी लगा देते हैं, प्लास्टिक के गणेश जी, फाइबर के गणेश जी, तरह तरह के गणेश जी बनते हैं। तो ये उससे कोई मतलब नहीं उसका कोई। मैं तो ये कहूँगा कि अपने हाथ से बनाएं, चाहे आटे के बनाएं या मिट्टी के बनाएं, अगर अपने हाथ से बनाएं, ये ना देखें कि इसमें कितनी एक्यूरेसी आ रही है, लेकिन आपकी श्रद्धा उसी में है। और कोई भी जो लोग गणेश लाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा बहुत आवश्यक है, मुश्किल होती है। नहीं, बहुत मुश्किल नहीं, आसान है। पंडित जी को बुला के करा लीजिए। ठीक, हाँ, बहुत आसान है। आजकल के पंडितों को पता है प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं? हाँ, पंडित जी लोग जानते तो हैं ही। अब सारे लोग कितना जानते हैं, तो लेकिन अच्छे जो योग्य ब्राह्मण हैं वो जानते हैं। और उसको गणेश जी को मतलब फिर विसर्जन खाली 9वें दिन में करना चाहिए। 9वें दिन में, पूरे दिन पूरा रखना चाहिए। लोग तो चौथे दिन में कर देते हैं। कोई 2 दिन लाता है, कोई 3 दिन लाता है। अगर आप ये देखेंगे ना, ये पूरी जो व्यवस्था है गणेश चतुर्थी से लेके नवरात्रि तक की, ये 35-36 दिन की व्यवस्था है। एक आध दिन कम ज्यादा हो जाता है। 36 दिन होते हैं, यानी कि अगर हम देखें तो शनि 36वें साल में एक्टिवेट हो रहे होते हैं। कर्म के देवता शनि है। सारे कष्ट जो भी चीजें, सारा अकाउंट वो रखते हैं। अगर आपने वो 36 डेज निकाल दिए, तो यकीन मानिए शनि भगवान की भी कृपा आपको मिलती है, गुरु की मिलती है, बुद्ध की मिलती है, राहु की मिलती है। तो इसको, ये जितनी भी आपने पहली बार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहली बार मैंने अपने तो ये एस्ट्रोलॉजी से भी इसका बहुत बड़ा मतलब जुड़ा हुआ है। तो इसको आप एक बार, अभी तो हम लोग बीच बीच में बोल रहे थे, तो अब इसको एक बार कौन कौन से ग्रह से क्या क्या जुड़ा हुआ फिर से बताएंगे? जी। हाँ, मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो हमारे नवरात्रि हैं और पितृपक्ष हैं, तो पितृपक्ष दिए गए हैं जुपिटर यानी कि गुरु को। गुरु आदि कुंडली को 5 ग्रहों के कारक हैं। आदि कुंडली को गुरु अच्छा करते हैं।
अगर गुरु खराब तो सब आदि खराब। कुंडली खराब। तो ये व्यवस्था हमारे गुरु के लिए, हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने हमको ऐसी व्यवस्था दी कि हम अपने गुरु को सही रख सकें। और बचे ये हमारा जब नवरात्रि है, नवरात्रि 2 बार आती हैं 9 दिन की, यानी कि बुद्ध को 18 दिन दिए हैं साल में, गुरु को 15 दिन दिए हैं, बुद्ध को और भी ज़्यादा दिन दिए हैं। क्यों? 9 देवियां। अगर हमको एक फीमेल के लिए रेस्पेक्ट कितनी है मन में, कन्या को पूजा जाता है ना। और तो जब हम बुद्ध को अच्छा करते हैं और गुरु को अच्छा करते हैं तो कितनी चीज़ें अच्छी होती हैं। गुरु अच्छे होंगे तो केतु गुरु को फॉलो करते हैं, केतु, राहु बुद्ध को फॉलो करते हैं, राहु बुध को फॉलो है ना। और अगर आप देखेंगे कि ये पूरी जब हम व्यवस्था गणेश चतुर्थी से करते हैं तो 36 दिन के करीब की हो जाएगी। तो 36 दिन के बाद में शनि हमारे जो कर्म फलदाता हैं वो हमको ब्लेस्ड करते हैं। और गणेश जी वाले दिन, गणेश जी किस चीज़ का, वो किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं गणेश चतुर्थी वाले दिन? नहीं, गणेश जी हमारे, अगर आप देखें तो ज्योतिष में कई जो करण हैं, हम लोग करण वरण तक ज्योतिष देखते ही नहीं है। आजकल तो पंचांग देखते हैं, देखना चाहिए सर। हाँ, पहले वही देखना पहले चाहिए, वही देखना चाहिए कि जन्म के करण समय क्या इसका कौन सा है, करण है। तो हाँ। हर करण की कोई एक देवी होती है, एक देवी होती है, बिल्कुल एक देवता होते हैं। तो एक देवता। सबका इनका अधिकार है। जब हम 64 योगिनी पे चर्चा करेंगे तो उसमें ये सब चीजों को जोड़ेंगे, है ना। सबकी है कि किसी की कोई चामुंडा है, किसी की कुछ है, हर करण की एक देवी देवता है। हर करण की एक देवी देवता। हाँ, तो हमको वो पता ही नहीं होता है। जैसे हर एक की कुल देवी होती हैं, कुल देवता होते हैं, तो वैसे ही हैं। तो गणेश तो बेसिकली एक इनिशिएटर हैं। तो गणेश तो आपको शुभ हैं, लगन के मालिक हैं वो, तो उन्होंने दे दिया। उसके बाद में सारा रोल शुरू हो जाता है। अच्छा। तो उन्होंने मेन ग्रहों को पकड़ा है, क्योंकि चंद्रमा तो फिर वैसे ही अच्छे हो जाएंगे अगर आप रूल कर रहे हैं तो। गुरु को अच्छा कर रहे हैं, चंद्रमा खुद भी अच्छे हो जाएंगे, मंगल अच्छे हो जाएंगे, सूर्य अच्छे होंगे। गणेश जी करण के देवता है। करण आपके प्रोफेशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप क्या धर्म, क्या कर्म करें, क्या कर्म कर रहे हैं, वो चीज। तो वो सारे, और करण 64 योगिनी से संबंध है, जो कि माँ के पास रहती हैं। हाँ। तो ये बहुत बढ़िया, ये मतलब ये चीज़ आप देखिए जो हमारे हिंदू इसमें इस समय जिनका भी गुरु खराब है या बुध खराब है या मतलब आपके बाकी प्लैनेट्स लग्न ठीक नहीं है, तो इस समय वो उनको क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए अभी सिंह राशि है, शनि अष्टम चल रहे हैं, हाँ, और कुछ की ढैया चल रही होगी, कुछ की 7.5 चल रही होगी। पद्म पुराण क्या कहता है? पद्म पुराण बिल्कुल नहीं कहता है कि तेल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। पद्म पुराण के पाताल खंड में केवल शनि दशरथ स्तोत्र का जिक्र किया है ना। तो उसमें चूंकि वो शनि ने खुद उनको आदेश दिया है, दशरथ जी जब शनि भगवान का रथ रोकने के लिए आगे चले जाते हैं तो पहले प्रार्थना करते हैं, जो उनकी इनसे तो लड़ नहीं पाऊंगा लेकिन अपनी प्रजा के लिए लड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि शनि रोहिणी नक्षत्र में आ रहे थे। तो शनि खुद कहते हैं कि तुमने जो प्रार्थना की मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ इससे, कोई भी इस प्रार्थना के शब्दों को जो भी बोलेगा मैं उसको ढैया 7.5 किसी तरह की शनि पीड़ा से मुक्त कर दूंगा, है ना। हमसे इतनी व्यवस्थाएं कराई जाती हैं, वो सब इतनी मैकेनिकल हैं, क्योंकि इसमें बैठ के करना है, सिंपल पार्ट है, 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा उत्तम है। अगर हम शास्त्र के हिसाब से जाएंगे तो उपाय बड़े आसान हैं, लेकिन हमने नए नए उपाय बना लिए हैं। ये हमारी इजाद है, ये हमारे इजाद है। इसलिए अगर देखें तो लाल किताब ने बड़ी व्यवस्था अच्छी की है। लाल किताब से ज़्यादा रेमेडी कहीं नहीं है, हाँ, है ना। रेमेडी की तो बुक लाल किताब ही है कि उन्होंने नवरात्रि में वो उसको एक्सप्लेन वैसे करते हैं कि हमारे यहाँ नवरात्रि में क्या बनती है कि काले चने, चने क्या है? शनि है ना। हलवा बनता है, सूजी है, सूर्य है, भूना जाएगा, राहु हो जाएंगे, मीठा डाला जाएगा, मंगल हो जाएगा, कन्या का पूजन है, बुध हो जाएंगे, है ना। खीर दिया, जल दिया, चंद्रमा हो जाएंगे। तो आप सारे ग्रहों को सेटल कर रहे हैं। बहुत खूबसूरती है। और उसको जोड़ा है उन्होंने, हमारे मनीषियों ने, कि गाय को देना है ना, कुत्ते को देना है आखिरी रोटी, यानी कि हर ग्रह के लिए एक ग्रेटिट्यूड रखा है।
ये हमने करना बंद कर दिया। इसलिए पहले लोगों के जिंदगी में कष्ट कम थे ना। पहले रोटी गाय को, फिर उसके बाद में एक हिस्सा मंदिर के लिए रहता था, एक हिस्सा ब्राह्मण के लिए रहता था, है ना, एक डॉग के लिए आखिरी रोटी होती थी। तो सबके लिए व्यवस्थाएं थी और उतना खाना रहता था कि कोई मांगने वाला आ जाए उसे भी देना है। तो जिंदगी बड़ी आसान थी। अब हमने सब करना बंद कर दिया, गाय की रोटी भी नहीं बनती है। नहीं, तो वंस इन अ व्हाइल लोग जाते हैं, कहते हैं हाँ, परेशानी जब होती है तब जाकर गाय और एक और मूर्खता करते हैं कि गाय को बासी रोटी देते हैं, जो बचा हुआ खाना वो देने जाते हैं। हाँ, समझ लो अपने गुरु को कितना खराब कर रहे हैं। उनको लगता है गाय को दे आए, इसका यूज हो जाएगा, लेकिन वो दे रहे बासी हैं। उनको गाय को पहली रोटी का वैदान था। ये लाल किताब में बुद्ध का महत्व बहुत है, बहुत जैसे ज्यादा हमने बात पढ़ा हुआ है। और बुद्ध का एजेंट है राहु। हाँ, 100%। और राहु करता रहता है, जिससे बुद्ध अपने जितने भी काम शरारती या अच्छे काम कराता है राहु के थ्रू कराते हैं। और शनि जो है वो राहु केतु दोनों को ही संभालता है। हाँ, जैसे कि लाल किताब में तो यही है जी। लाल किताब में फिर बृहस्पति का अपना रोल है। हाँ, और लाल किताब जैसे जिस तरह है और कलर्स है, तो ये कहीं ना कहीं इसी 36 दिन के उसमें से निकला है। उसी में से निकला है। और जिनका शनि अच्छा होता है तो वो 36 साल के बाद ही शनि अपना इम्पैक्ट फल देना शुरू कर देता है, आदमी को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जो भी करता है वो 36वां साल निकल के और शनि कुछ नहीं दिया तो शनि फिर आपका कुछ नहीं देगा 36 दिन। अब मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड है। ये 36 दिन की पूरी साइकिल है। ये सारे ग्रहों को इसमें जोड़ा हुआ है। तो ये सिंसियरली कर लेने चाहिए साल में। तो समय में गणेश चतुर्थी के दिन आपके हिसाब से मिनिमम क्या करना चाहिए? गणेश जी की पूजा कर लो, आप पूजा अर्पण करना, गणेश जी की पूजा, प्रसाद पूजा, गणेश मंदिर में मंत्र जरूर करें। और किसी को मान लो मंत्र नहीं है या वो इतना टाइम समय नहीं कि वो बनाए कुछ करे, तो क्या करे? किसी मंदिर में जाकर गणेश जी के हाथ जोड़ लो, आप पूजा अर्चना करा लो। इक्वली ये सबका महत्व, ये सब करे। और पितरों के टाइम जितना भी दान पुण्य कर सकता है वो करे। अगर नहीं कर सकता तो गाय को दे, गाय को कम से कम गाय को दे। और ये आपने बोला कि 5 फल और थोड़ा सा आटे की लोई वगैरह जाके दे दो, उससे बृहस्पति अच्छा हो जाए। बृहस्पति अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और नवरात्रों के टाइम कन्याओं को खिलाए, खिलाना, उनको भेंट करना, उनका पूजन करना। लोग तो एक ही दिन करते हैं। हाँ, ये कहीं कि वो एक दिन जिस दिन उनको समाप्ति करनी होती है तब करते हैं, तभी करते हैं। हाँ, कई बार बच्चे मिलते भी नहीं यही करते हैं अष्टमी में। तो हाँ, वो ना करके रोज करें क्या? रोज ही करें। और वैसे भी कभी भी कन्याएं तो हमेशा पूजनीय है। हाँ, कन्याएं तो हमेशा पूजनीय है। कन्याएं को तो अगर जिसको अगर कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए रेस्पेक्ट होगी मन में, अब देखिए बुद्ध उसके कभी खराब नहीं होंगे। बुद्ध अकेले हेडलेस चिकन है। बुद्ध व्यक्ति की बुद्धि को कहां से कहां घुमा देते हैं। क्योंकि घर में भी और देश में भी जहां भी औरतों का सम्मान नहीं होता, नहीं होगा, वहां पर पतन जरूर होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है जहाँ पर अपने आपस में कुछ है, रिश्ते हैं या मिलना है, कुछ है, शादी हो रही है, वो तो अलग चीज़ है। वो तो अलग चीज़ है। उसमें बुद्ध का कोई रोल होता है, बट अलग तरीके का होता है। अगर आप देखें तो अभी बहुत सारे साधु संत लोग हैं, सो कॉल्ड साधु संत, जो कि लोग समाज में कहते हैं, वो भी और मीडिया में कुछ भी एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे देते हैं कि औरतें ऐसी हैं। हाँ, तो आप साधु होके औरत आदमी का भेद कैसे कर सकते हैं? आप जेंडर वाइज कैसे हो सकते हैं? अगर आप जेंडर वाइज हो रहे हैं या आप रिलीजन वाइज हो रहे हैं तो आप साधु नहीं हैं। बिल्कुल। ये तो काली माँ का कभी वस्त्र में नहीं रहती हैं। इसीलिए नहीं रहती हैं क्योंकि उनके अंदर दोनों शिव और शक्ति दोनों उनके अंदर ही हैं, और वो काली हैं, शून्य है, तभी वो निर्वस्त्र रहती है। तो वस्त्र हम पहना के उनको फिर अलग अलग, फिर वो षुडशी जो भी देवी बनती हैं, त्रिपुरा सुंदरी, अलग अलग रूप धारण करती हैं। असली तो काली हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। बहुत आजकल बहुत लोग अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। बड़े हम और आप बोले, मैं बोलूं तो ठीक है, बट जो साधु संत, बहुत लोग औरतों को कपड़ों को लेकर वगैरह जो बोल रहे हैं, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है।
तुम हमें ये दिखाई कैसे दे रहा है, तुम सोच कैसे पा रहे हो, और फिर तुम साधु कैसे हो? दोनों चीजें तो मैच नहीं करती हैं ना। हाँ, क्योंकि समाज में सुधार केवल स्त्रियों के लिए, क्या पुरुषों को क्या कह रहे हो, है ना? फिर उनके लिए भी कुछ कहो, क्योंकि आप खुद पुरुष हैं, इसलिए आपके वाइज स्टेटमेंट हैं। तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि हमें जो दिख रहा है हम ये नहीं कह सकते वही सत्य है ना? क्योंकि जब जगत ही माया है तो उस माया को लेके हम कमेंट कैसे कर देंगे? जो हो रहा है वो होने दो, आप कौन होते हैं देखने वाले? आप अपनी कहने वाले जिंदगी में चलिए। हाँ, आप तो दृष्टा बने हैं, तो दृष्टा बन के रहिए। आप आजकल जो मतलब पूरा जो ढांचा बन रहा है और जिस तरह का लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म में क्योंकि मानसिक शायद स्थिति लोगों की ठीक नहीं है, जिसे इंग्लिश में मेंटल हेल्थ बोलते हैं। वो सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग कहीं ना कहीं, कोई अकेला है, कोई दुखी है, कोई इधर भाग रहा है, किसी ने वो परेशान है। मतलब मैं खुद देखता हूँ, हर आदमी किसी न किसी चीज़ से परेशान है। अपना बाकी सब सुख है, एयर कंडीशनर है, ये भी है, वो भी है, वो सब कुछ है। तो ये सब मेरे ख्याल से जो हमने अभी बात करी, जो लोग हम लोग अबॉर्शंस करा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत कॉमन चीज़ें जिसको लोग सोचते भी नहीं करते हो, वो सब करा रहे हैं, उनका भी इम्पैक्ट होगा, 100% उनका इम्पैक्ट होगा। और आपकी क्या सलाह, इन लोगों को क्या करना चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ से क्या करना चाहिए। देखिए, स्पिरिचुअल आप किसी को बना नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों या की, आपका मतलब, हाँ मतलब लोगों की अपनी बीइंग है। क्योंकि वो अगर कोई संत महात्मा भी आ जाए, वो उसे कितना भी उपदेश करे, लेकिन वो अपने कर्म से मजबूर है, तो वो करेगा वही, और उसको फिल्टर करके लेनी है अपनी चीज़ों को, है ना? क्योंकि जो बाबाओं के पास भी जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो वो इच्छाओं के लिए जा रहे हैं। भगवान के पास भी इच्छाओं के लिए जा रहे हैं। लेकिन भगवान तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना? आप इच्छाओं को छोड़ो। हमारे यहाँ तो इच्छाओं की बात ही नहीं की गई है, और जो इच्छाओं को लेके कार्य होते हैं, कर्म वहीं से बनना शुरू हो जाते हैं। और जो हमारे आगे, कोई आपने ये बात बोली, हम लोग आजकल सनातन धर्म है जिसका मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको तो बहुत ही ज्ञान है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो इसमें बहुत सारे मतलब हमारे तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे बाबा आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, कुछ तो एकदम बिल्कुल एंटरटेनमेंट हो गया है। आपका भागवत पढ़ना भी एक तरह तरह से लोग पढ़ रहे हैं, तरह तरह से लोग बोल रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं, मजा। तो क्या ये अलाउड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कथाकार को केवल कथा बोलनी चाहिए। कथाकार उपदेशक होने लगते हैं, या वो काउंसलर होने लगते हैं, लोगों की समस्याओं सुनने लगते हैं। कथाकार को ये सब अलाउड नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में है। शास्त्रों में अगर हम देखें तो पहले कथाकार तो आपके व्यास जी के पुत्र ही थे, क्योंकि व्यास जी ने लिखी है और सुखदेव जी महाराज ने बोली है। बिल्कुल, तो पहले सबसे पहले वही थे। तो सुखदेव जी महाराज कोई लोगों से थोड़ी पूछ रहे थे, लेकिन सुनने वाले भी साधु थे। तो जब आप व्यासपीठ पे बैठते हैं, तो अभी अगर कथाकार को देखेंगे तो केवल वही मीठी कथाएं सुनाते हैं जिसमें लोग इमोशनल हो सकें। बिल्कुल, रस हो या रस है, इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, चढ़ाएंगे। अगर थोड़ी मेरी बातें कड़वी लगेंगी लोगों को, नहीं, अगर आप देखें श्रीमद् भागवत में तो सांख्य योग भी है ना? सांख्य पे कोई चर्चा नहीं करता है, क्योंकि सांख्य वो बोलना जानते भी नहीं है, और सांख्य सुन भी नहीं पाएंगे लोग, क्योंकि सांख्य पूरा लॉ एंड कॉजन पर है। जैसे विवेकानंद सांख्य योगी थे, हर चीज है तो उसका कारण क्या है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, केवल आस्थाओं के साथ खेल रहे हैं। सांख्य योगी तो बचे ही नहीं कोई हमारे। हमें आस्था है कि बस ये करते रहो। सांख्य योग क्या होता है? सांख्य योग में हर चीज का एक रीजन है, लॉ एंड कॉजन, कि ये ऐसा है तो ऐसा हो। कॉज एंड इफेक्ट दोनों पर है।
तो सांख्य में तर्क बहुत है। भक्ति योग की बात करते हैं, तर्क ही नहीं है। लेकिन ये भक्ति योग भी नहीं है। अगर गीता के हिसाब से देखा जाए तो भक्ति कौन कहा है, किसको भक्ति योग में माना गया है? जिसको कि किसी से मान सम्मान ईर्ष्या, इन सब से निंदा, इन सब में उससे कोई लेना देना ना हो, उस दिन भक्ति योग प्रकट होता है। अच्छा, हाँ, लेकिन लेकिन ये सब है और कर रहा है तो भक्ति योग है ही नहीं। अच्छा, सांख्य योग तर्क है। सांख्य योग में हर चीज तर्क है। तो सांख्य योग का श्रीमद् भागवत में देवाहूति और कर्दम ऋषि के बीच में संवाद है ना। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ड्राई सब्जेक्ट है एकदम। जैसे ज्योतिष में पंचांग को पढ़ते हैं ना, बड़ा ड्राई है, मजा नहीं आएगा, हटा देते हैं। हटा देते हैं, कैसे मत पढ़िए, लेकिन तथ्य उसी में है। तो सांख्य का होना, कोई भी कथाकार सांख्य को छेड़ता ही नहीं है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कथाकार नहीं है। क्योंकि उसे चिंता इस बात की है कि मेरे दर्शक ना चले जाएं। तो आज अनूप जी, हमने आपसे जो बातें करी, मैं बहुत अच्छी बातें करी कि भाई गणेश जी को किस तरह रखना चाहिए, हमको पितृपक्ष कैसे मनाना चाहिए, पितरों का क्या महत्व क्या है जी, नवरात्रों का क्या महत्व है, ग्रहों से कैसे जुड़े हुए हैं, आजकल जो चीज़ें हो रही हैं वो सही हैं गलत हैं, मगर आपने अपना पक्ष जो रखा है वो आपने खुद नहीं रखा है, किताबों में लिखा हुआ है। अगर कोई अगर बोलेगा पूछेगा तो आप शास्त्र में, जो शास्त्र में बता सकते हैं, ये नहीं कि आपको। और यही बात हमें आपकी बहुत बहुत ही मतलब अच्छी लगती है, सुंदर लगती है कि जो भी आप बोलते हैं आप शास्त्र के हिसाब से बोलना। आपने ये भी बताया कि लोग भक्ति योग, जो भक्ति योग कृष्ण भगवान ने बोला है वो तभी हो सकता है जबकि आपके अंदर कोई भी द्वेष ना हो, तब उसके बाद भक्ति करें तो भक्ति योग होता है। और जितने भी साधु महात्मा हैं जो कि औरतों के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो निंदा शास्त्रों के नियम में नहीं है। निंदा कर रहे हैं, कहाँ है वो निंदा कर रहे हैं, वो नियम में नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ। तो वो चीज़ आपने जो समझाई वो भी बहुत अच्छा था। और आखिरी में कि किस तरह हम अपने ग्रहों को भी अच्छा कर सकते हैं ये 36 दिन में। ये 36 दिन किस तरह शनि भगवान से रिलेटेड हैं, और किस तरह हम इन 36 दिन में छोटे छोटे कार्य करके, दान, कन्याओं का आपने बताया, मंदिर में बताया आपने करने के लिए, करके अपने पितरों को भी मतलब जो अलग योनि में उनको खुश कर सकते हैं जी। और अपने भी जो ग्रह हैं वो अच्छे हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। और ये बात जो आपने कोरिलेट करी लाल किताब से, क्योंकि लाल किताब मैं जानता हूँ, तो बिल्कुल बुध का राहु ये लाल किताब से बहुत ज़्यादा मतलब वो तो इसी पे ही चलते हैं जी, इनका बेसिस उनका वही होता है, रेमेडीज़ का जो बेसिस यही होता है। तो बहुत सारे हमारे छोटे कर्म जो होते हैं, जो अधिक कर्म है वो तो नहीं हट सकते, बट जो दीर्घ कर्म है तो अदीर्घ कर्म हमारे हट सकते हैं। जैसे आपने ये बताया, तो ये चीज़ें जो है ये हमने मैंने तो पहली बार ये सुनी है। और अंत में अगर आप कुछ और इसको एक समराइज करके दर्शकों को बोलना चाहें तो आप। मैं एक बार बोलूँगा कि जब भी लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इन सब में फास्ट रखते हैं, व्रत नवरात्रि में भी रखते हैं और इसमें भी कुछ करते हैं, पितृपक्ष में तो कुछ अपने खाने में रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि वो उनके दिमाग में चल रहा होता है कि बस आज फास्ट टूटेगा, कल हमको ये नॉनवेज खाना है, बस आज वो इंतजार कर रहे होते हैं। तो वो उनके फास्ट का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उनके विचार में केवल वही चल रहा है। हाँ, विचार की बस धारा, कल ही दारू पीनी, बस आज का आवाज है, विचारधारा विचारधारा है। क्योंकि इसका मतलब है वो प्योरिफिकेशन के लिए आप प्योर हुए ही नहीं। आपने एक प्रयास किया, पानी कभी भी जब 100 सेंटीग्रेड पे जाएगा तभी भाप बनेगा, 99 पे नहीं बनेगा। तो आप ऐसे उबाल के लाए और वापस ले गए, कुंडलिनी उठी और वापस सो गई, तो कोई पर्पस सर्व नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, कुछ बदला नहीं। तो आपने विधियां की, बोध तक नहीं पहुंचे। हमें विधि इसलिए नहीं करनी है, विधि बोध तक पहुंचने के लिए। आपने एक चीज और बताई, गणेश जी को अगर आपने स्थापित करा
मट्टी से बना के, आटे से बना के, कैसा भी बनाइए, अपने उसको हाथ से आप- बनाइए। उसका विसर्जन 9 दिन बाद ही करना चाहिए। जी, विधि जी। विधान, चाहे छोटी सी कोई विधि हो, जैसे होता है उस तरह। लोग दूसरे तीसरे दिन कर देते हैं, वो एक शायद ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपके चक्रों से अरे रिलेटेड अगर है। आप देखें गणेश जी को तो बहुत छोटी बात है, घर में मृत्यु होती है 13 दिन का विधान होता है, 13 दिन से पहले शुद्धि नहीं होती है, वो भी लोग एक ही दिन में वो कर भी देते लोग हैं। एक दिन में कर देते हैं, 5 दिन और में कर। सबसे ज्यादा दोषी वो हैं जो ब्राह्मण करते हैं उसको, कहाँ लिखा हुआ है, वो भी कर देते कि हाँ हो जाएगा एक हाँ, दिन में, वो कर। है ना। तो उनको छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप इस विषय पे हम लोग एक पॉडकास्ट करेंगे कि जब मृत्यु होती है 13 दिन का क्या महत्व है। पूरा गरुड़ पुराण में एक पूरा, लिखा हाँ, हुआ पूरा है। लिखा हुआ है हाँ। कि कितने दिन में, कितनी देर में आदमी क्या मृत्यु खत्म होती है, 13 दिन में क्या होता है, एक दिन तक आत्मा रहती है। ये चीज़ मैं मेरे को थोड़ा पढ़ा हुआ, मेरे को गूढ़ कोई नहीं। एक दिन हम लोग इस विषय चर्चा पे करेंगे, हाँ, जरूर चर्चा करेंगे आपके साथ। तो चलिए, बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद अनूप जी, आपसे बहुत सीखा आज हमने। जी जी, Thank you थैंक यू, very much. बहुत सीखा है मैं आपसे सर। नहीं,